जितने टाइम भी हम रहे हैं मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं की गई है मेरे साथ में। मैं भी अगर बोलती थी तो भी वो मुझे हमेशा बहाने लगाते थे कि मेरे को इन्फेक्शन है या मैं थका हुआ हूँ या फिर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स है। ट्रीटमेंट्स को कराते हुए में मतलब इसको पैसों की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इसका मेन मोटिव सिर्फ ये है कि मैं अपने आप को एज अ लड़की कन्वर्ट कर सकूँ, क्योंकि इसके अंदर जो सारे फीचर्स हैं और जो इसके एक्टिंग और जिसका रहन सहन है वो सब लड़कियों का। अगर आप एक महिला हैं और आप सोशल मीडिया पर अपने लिए अच्छा जीवन साथी खोज रही हैं तो सावधान हो जाइए। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रही हैं आप। दरअसल आज हम आपको एक ऐसी पढ़ी लिखी महिला के बारे में बताने जा रही हैं जो कि अपने जैसा ही स्मार्ट पढ़ा लिखा जीवन साथी ढूंढ रही थी और शादी.com पर एक स्मार्ट पढ़ा लिखा जीवन साथी मिल भी गया। दोनों ने एक दूसरे के नंबर भी शेयर कर लिए और अब जब दोनों की दोस्ती जैसे जैसे प्यार में बदली तो बात दोनों की परिजनों तक पहुंची। लड़की पक्ष ने लड़के को देखा और लड़का पक्ष ने लड़की को देखा। सगाई की रस्म पूरी होने के बाद शादी की तारीख तय हो गई और शादी भी हो गई। आपने जो अभी तक सुना ये मामला यहां तक तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन आप जो अब आगे सुनने जा रही हैं वो वास्तव में ही अचंभित करने वाला है, जिसे सुनकर शायद आपके भी कान खड़े हो जाएंगे। तो हुआ ऐसा कि शादी के बाद जब सुहाग रात यानी कि पति पत्नी के मिलन की रात आई तो लड़का अपनी पत्नी के पास नहीं गया बल्कि अपनी मां और बहन के पास ही रहा। जब पत्नी ने उससे अपने पास नहीं आने का कारण पूछा तो लड़के ने अपनी पत्नी को संतुष्ट करने के लिए कहा कि वह शादी के काम में कई दिनों से व्यस्त था और थक गया था, जिसके कारण उसके पास नहीं गया। यानी कि नवविवाहिता एक सप्ताह तक वहां रही लेकिन वह एक दिन भी उसके पास नहीं गया। कहने का मतलब शादी के 4 महीने बाद तक भी वह अपनी पत्नी के पास शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं गया और जब उसकी पत्नी उसको अपने पास आने के लिए बोलती तो वह कभी बीमारी का बहाना तो कभी किसी और का बात का बहाना बनाकर अपनी पत्नी के पास जाने से बचता रहा। अगर फिलहाल इस मामले में हम पीड़िता पत्नी की माने तो वह पुरुष है ही नहीं बल्कि एक किन्नर है जिसने धोखाधड़ी करके सिर्फ दहेज लेने के लिए शादी रचाई थी, जिसकी शिकायत पुलिस को दी गई। लेकिन जब पुलिस द्वारा कोई कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई तो पीड़िता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। मामले की संगीनता को देखते हुए हमने इस खबर के अंदर पीड़िता व आरोपियों की पहचान की उजागर नहीं किया, लेकिन ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। शादी हुई थी 2022 में और मेरे जैसे नॉर्मल मैट्रिमोनियल के थ्रू हुई थी हम लोगों की शादी। फिर उसके बाद मैं सिर्फ 2 ही बार मिली हूँ एंगेजमेंट से शादी के बीच में। उससे बाद पेरेंट्स मिले, वो शादी फिक्स हुई हम लोगों की। उसके बाद शादी होके विदा मैं उन लोगों के घर गई हूँ, करीबन 1 हफ्ता रही हूँ वहाँ पर। तो वहाँ पर भी हम लोग साथ नहीं रहे और उसकी मम्मी के साथ ही मेरे को सुलाया गया। फिर उसके बाद जब पग फेरे के लिए घर आती है लड़की तो हम लोग मेरा भाई मेरे को लेकर आया तो वहाँ पे मेरे को बोला गया कि 1 महीने में अपने घर ही रह लूँ। बट मैंने उन्हें बोला कि नहीं भाई, मैं 1 महीने घर क्यों रहूँ जब मैं शादी हो चुकी है। तो 1-1.5 हफ्ते के बाद वो आए एंड फिर हम लोगों ने रेंट पे ले लिया घर अपना। और रेंट पे भी जब जितने टाइम भी हम रहे हैं मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं की गई है मेरे साथ में। मैं भी अगर बोलती थी तो भी वो मुझे हमेशा बहाने लगाते थे कि मेरे को इन्फेक्शन है या मैं थका हुआ हूँ या फिर कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स है। पहले नहीं बताई कभी, बट जब साथ रहे तब ये चीज़ें बाद में बताई। 30 अगस्त को 2022 को मैं बहुत शॉक्ड हो गई जब उन्होंने ऐसी एक हरकत की और मुझे कन्फेस भी किया बाद में कि वो आदमी नहीं है और वो ट्रांसजेंडर है। ही इज़ ट्रैप्ड इनटू अ रॉन्ग बॉडी, इनटू अ मेल बॉडी, बट ही वांट्स टू बी अ गर्ल इन फ्यूचर। तो उस वक्त मैं जब घर में घुसी 30/8 को तो मैंने देखा कि वो नेल पेंट्स लगाते हैं, कभी बिंदी लगाते हैं, कभी लिपस्टिक लगाते हैं, मेरा सूट पहना हुआ है। और बचपन से भी उन्होंने जब कन्फेस किया मुझे बताया कि अपनी बहन और अपनी माँ की वो साड़ियाँ, कभी सूट, वो उनको हमेशा छुपा कर ही रखा। बचपन में भी मैंने उनका जितना सुना है वो अपनी ननिहाल में ही रहे हैं, तो किसी को कुछ पता ही नहीं है इस बारे में कि उनके मतलब वो क्या हैं एक्चुअली में। तो फिर उसके बाद जब पता चला, कन्फेस उन्होंने खुद ने किया
उसके बाद से फिर हम लोगों ने मैं अपने घर पे वापस आ गई एंड फिर उसके बाद मैंने पुलिस को अप्रोच किया, इस मामले की जानकारी दी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हो गया है, बट किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था क्योंकि ये थोड़ा सा ऐसा मैटर है जो लोग नहीं समझ पाते हैं जल्दी से। फिर उसके बाद मैंने अपने एडवोकेट से सलाह ली एंड फिर उन लोगों ने मुझे प्रॉपर गाइड किया एंड फिर हम लोग माननीय न्यायालय गए तो वहाँ से डायरेक्शंस दी गई हैं जांच के लिए। जी, पुलिस के लिए डायरेक्शंस दे दिए हैं मजिस्ट्रेट ने और अब इन्वेस्टिगेशन हो। दरअसल इस मामले में जब पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई तो पीड़िता ने वरिष्ठ अधिवक्ता दीपक वर्मा व आशु गोयल के मार्फत अदालत का दरवाजा खटखटाते हुए अदालत के सामने अपना दर्द बयां करते हुए आपूबीती बताई, जिसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए संबंधित पुलिस थाने के लिए आदेश पारित करते हुए कहा कि 1 सप्ताह के अंदर पीड़िता के पति, सास, ससुर व नंद के खिलाफ धारा 417 व 420 के तहत मुकदमा दर्ज करके मामले की गहनता से जांच करें। कंप्लेनेंट है वो हमारे पास आई, उन्होंने बतलाया और जो उनके साथ हुआ वो मतलब एक चौंकाने वाली बात थी कि लोग अपनी परछाई, अपनी बात, अपने आप को छुपाकर गलत तरीके से अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी छुपाकर और दूसरों के साथ ये चीटिंग करी। इसमें क्या किया, इन्होंने अपने आप को एज अ मेल दिखाकर, एज अ मैन दिखाकर उनके साथ शादी की। शादी में जानबूझकर ये चीज़ें छिपाई गई क्योंकि उनको पता था, उन्होंने समाज को दिखाने के लिए शादी करी थी सिर्फ। तो जब हमें पता लगा तो हमने पुलिस से भी पूछा तो पुलिस ने इसको सिर्फ पारिवारिक मामला लेकर इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए मना कर दिया। फिर आखिरकार हमारे पास कोई और रेमेडी नहीं थी, हमने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, हमने 156(3) के अंदर मुकदमा डाला, जिसकी बहस को और सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने इसमें FIR दर्ज करने के आदेश दिए। इसमें 417 दिया जाएगा जी। 417 इस चीटिंग बाय पर्सोनेशन, 420 चीटिंग, 498A वो तो लगाया जाएगा क्योंकि इसमें डॉरी डिमांड भी बहुत ज़्यादा डॉरी डिमांड है। इवन दो आज भी यही कहा जाता है कि तुम पैसे ले आओ और ये सब चीज़ें, तो क्योंकि मुझे मेरी ट्रीटमेंट के लिए पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें इसको ये बंदा विदेश जाता है, विदेश जाके अपनी ट्रीटमेंट्स कराता है, उस ट्रीटमेंट्स को कराते हुए में मतलब इसको पैसों की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इसका मेन मोटिव सिर्फ ये है कि मैं अपने आप को एज अ लड़की कन्वर्ट कर सकूँ, क्योंकि इसके अंदर जो सारे फीचर्स हैं और जो इसके एक्टिंग और जिसका रहन सहन है वो सब लड़कियों वाला है इस वजह से। तो इसमें 420, 498, 406, 500, 506 के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ। इन्होंने एक आइडेंटिटी कार्ड इसका देखा था जो विदेश का, जिसमें पढ़ाई करने की बात करता है, उस आइडेंटिटी कार्ड के अंदर इसका जेंडर जो है वो ट्रांसजेंडर का था, बट वो आइडेंटिटी कार्ड जैसे ही इनके हाथ लगा, उसको जैसे ही पता लगा तो उन्होंने इससे छीन लिया, जो अब तफ्तीश के दौरान में जो पुलिस है वो अपनी तफ्तीश के अंदर निकाल ली। फिलहाल इस मामले में अदालत ने संबंधित पुलिस थाने के लिए मुकदमा दर्ज करके गहनता से जांच करने के आदेश तो जारी जरूर कर दिए हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस जांच के दौरान मामले की असल सच्चाई क्या सामने आती है और पुलिस द्वारा अदालत में कब तक जवाब दाखिल किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, नोएडा, उत्तर प्रदेश। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।